हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अभिषेक शर्मा स्वागत करता हूं आपको बायोजोम्स में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पस। जो आज का बायोलॉजिकल मुद्दा है वो है पस या पस सेल्स भी कह सकते हैं इसको। जब हमको चोट लगती है और वो काफ़ी टाइम लग जाता है उसको ठीक होने में, इस ड्यूरेशन में कभी कभी उसमें एक फ्लूइड लाइक मटेरियल जो कि येलो या वाइटिश येलो कलर का होता है, उसको ही हम पस कहते हैं। तो हम उसे कह तो देते हैं पस, बट ये पस रियलिटी में होता क्या है, बनता कैसे है, ये किस तरह से हमारा इम्यून रिस्पॉन्स पस फॉर्म करता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ही बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द पस। ठीक है, पस एक तरह के नहीं होते, पस बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग कलर्स में भी होते हैं। हाँ ठीक है, मल्टी कलर में भी होते हैं और अलग अलग जगह फॉर्म होते हैं। कभी यूरिनरी ट्रैक्ट पर पस फॉर्म हो जाता है, तो कभी आइज़ में हमारा पस फॉर्म होता है, तो कभी इन्फ्लामेशंस जो होता है स्किन डैमेज होने के बाद वहाँ पर भी पस फॉर्म हो जाता है, तो पिंपल्स में भी पस फॉर्म होता है। ठीक है, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके के पस फॉर्म होते हैं। तो एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं कि मान लीजिए कि एक ए पर्सन है, उसको चोट लग गई है। ठीक है, अब वो चोट लग गई है स्किन पर। ठीक है, तो जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसका जो सबसे पहला बॉडी गार्ड है हमारी बॉडी का, वो है स्किन। ठीक है, स्किन ही क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, किसी बाहरी इन्फेक्शियस एजेंट को अंदर आने से रोकती है। ठीक है, तो प्रिवेंट करती है हमको इन्फेक्शन ना हो। बट मान लीजिए चोट लगी, इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, जो स्किन है वो डैमेज हुई, बैक्टीरिया अंदर आए और उन्होंने इन्फेक्शन क्रिएट किया। इन्फेक्शन क्रिएट करने से क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया थे बाहर, उनको एक तरह से स्किन डैमेज हुआ तो पास मिल गया अंदर आने का। ठीक है, उन्होंने इन्फेक्शन क्रिएट कर दिया। इन्फेक्शन क्रिएट होने के बाद जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स होता है वही क्रिएट करता है पस सेल्स को। बट सर कैसे, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ड्यूरिंग द बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन द वाइट येलो या येलो ब्राउन इन्फ्लेमेशन को ही हम क्या कहते हैं, पस कहते हैं। अब हम दो टर्म को हमको समझना पड़ेगा, एक एब्सेस और एक पस्ट्यूल। ठीक है, अगर इंक्लोज्ड टिश्यू स्पेस में अगर पस का एक्यूमुलेशन होता है उसको हम एब्सेस कहते हैं। ठीक है, बट अगर विजिबल कलेक्शन ऑफ अ पस विदिन और बेनेथ द एपिडर्मिस, अगर एपिडर्मिस में विजिबल कलेक्शन होता है पस का, तो उसको या तो पिंपल कहते हैं, और पिंपल को अगर मान लीजिए आपने ब्रेक कर दिया है, ठीक है, तो वो स्पॉट क्रिएट कर देता है और उसको ही हम पास्टुल कहते हैं। अगर इंक्लोज टिश्यू में हुआ है तो वो होगा एब्सेस, और अगर जो बाहरी विजिबल कलेक्शन में हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, पास्टुल कहेंगे। अब बायोजोम्स का क्या ज्ञान है पस पे। ठीक है, तो जो पस है वो एक थिन प्रोटीन रिच फ्लूइड है। ठीक है, जो कि क्रिएट होता है हमारे इम्यून रिस्पॉन्स से। बट सर कैसे, ठीक है, हमको यही जानना है। तो बायोजोम्स का जो ज्ञान है वो आपको यही सिखाएगा। तो मान लीजिए ड्यूरिंग इन्फेक्शन, मान लीजिए कहीं जगह इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, इन्फेक्शन जैसे ही कॉज हुआ है, जो हमारा मैक्रोफेज है वो क्या करता है, साइटोकाइंस को रिलीज़ करता है। हमारा मैक्रोफेज रिलीज़ करता है साइटोकाइंस को, कहाँ पर, जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, अभी साइटोकाइंस वहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन बनाता है जिसको हम बोलते हैं केमियोटैक्सिक। ठीक है, कीमियोटैक्सिक एक सिचुएशन बनाता है, जिससे वो कीमियोटैक्सिक कंडीशंस होने के कारण क्या होता है, हमारे न्यूट्रोफिल्स एक्टिव हो जाते हैं। अब न्यूट्रोफिल्स एक ऐसे सेल्स हैं जो कि सबसे पहले आते हैं हमारे साइट ऑफ इन्फेक्शन पर। ठीक है, अब वो न्यूट्रोफिल्स आए, न्यूट्रोफिल्स ने अपने क्या करे, ग्रेन्यूल्स को रिलीज़ किए। ठीक है, जैसे ही ग्रेन्यूल्स को रिलीज़ किए, जो बैक्टीरियाज थे जो कि वहाँ पर इन्फेक्शन क्रिएट कर रहे थे या कॉज कर रहे थे, वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगे। बट कुछ ऐसे बैक्टीरियाज थे जो कि रेजिस्ट कर रहे थे हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को। ठीक है, वो जो रेजिस्ट कर रहे थे वो एक टॉक्सिक केमिकल रिलीज़ कर रहे थे रेजिस्टेंस के साथ साथ ही, जिसको हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसिडिन। ठीक है, अब ये ल्यूकोसिडिन क्या है, टॉक्सिक, एकदम टॉक्सिक है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, कभी कभी हमारे न्यूट्रोफिल्स धीरे धीरे मरने लग जाते हैं, डाई ऑफ होने लग जाते हैं। ठीक है, साथ साथ में ओल्ड एज होना, एक न्यूट्रोफिल्स का जो टाइम होता है ना वो काफ़ी शॉर्ट होता है, तो न्यूट्रोफिल्स क्या होता है, जल्दी डाई ऑफ होने लग जाते हैं। तो जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं इनको वहाँ से जैसे डाई ऑफ हुए, तो अब वहीं पर ऐसा ना हो जाए कि वहाँ पर धीरे धीरे वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होने लग जाए। इसलिए क्या करते हैं, मैक्रोफेज जो हमारे होते हैं, मैक्रोफेज क्या करते हैं, साफ़ करते हैं वहाँ से न्यूट्रोफिल्स को, कहाँ से, इन्फेक्शन की साइड से। ठीक है, जैसे ही न्यूट्रोफिल्स डाई ऑफ होने लगे, उनको मैक्रोफेज न्यूट्रोफिल्स को साफ़ कर देते हैं वहाँ से। ठीक है, एक विस्कस पस के फॉर्म में। तो जो वो पस निकलता है, वाइट फ्लूइड या येलोइश फ्लूइड होता है, वो हमारे क्या होता है, डेड न्यूट्रोफिल्स होते हैं, और वो किसकी मदद से बाहर निकलते हैं, मैक्रोफेज की। इस तरह से एक इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होता है और वो पस के फॉर्म में उस वेस्ट मटेरियल को हमारे बॉडी से बाहर कर देता है।
तो ये था बायोसोम्स का ज्ञान पस सेल्स पे। और इसी तरह से हमारा इम्यून रिस्पॉन्स देखिए बहुत इंटेलिजेंट है हमारा इम्यून सिस्टम, ठीक है, हर चीज़ को वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है, ठीक है। तो पस सेल्स क्या है, एक तरह से इम्यून रिस्पॉन्स है, जो कि न्यूट्रोफिल्स का जो डेथ हो गई थी, ठीक है, उन्होंने बैक्टीरिया को मारा, एक जंग लड़ी उन्होंने, ठीक है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन के थ्रू, और जो जितने भी न्यूट्रोफिल्स मरे या डाई ऑफ हुए उनको मैक्रोफेज क्या करता है, एक पस के रूप में, एक विस्कस फ्लूइड के रूप में बाहर निकाल देता है, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखने की है कि जो बैक्टीरिया हैं जो पस को क्रिएट करते हैं उनको हम फायोजेनिक कहते हैं, फायोजेनिक बैक्टीरिया। और अगर इनका एग्जाम्पल ले ले तो जितने भी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियाज हैं वो सब फायोजेनिक है, वो क्या करते हैं, पस फॉर्म करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पस और पस सेल्स। मैंने सारा जितना भी मेरा पास इन्फॉर्मेशन था मैंने सारा दिया, और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, काफ़ी आपने एंजॉय किया होगा लेक्चर को। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर्स के लिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग ही एक वे है हमारे चैनल को ग्रोथ करने का। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कुछ भी परेशानी हो या वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा हो या नहीं लगा हो तब भी कमेंट करें। धन्यवाद, जय हिंद।